Hello, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So today we are reading जन्नत के पत्ते by निम्रा अहमद. लेकिन मैंने आप लोगों से पूछा था इंस्टाग्राम पे कि कौन सी एक उर्दू किताब है आप लोगों के दिमाग में which I should read and every one of you probably suggested कि जन्नत के पत्ते पढ़ो. तो I am here reading जन्नत के पत्ते with you guys and I'm super excited. मुझे हल्की सी स्टोरी का अंदाज़ा है. मुझे ये पता है कि मेन कैरेक्टर इज़ हया and she goes to Turkey on a scholarship पढ़ने जाती है वो एंड दैट्स हाउ हर जर्नी स्टार्ट्स. काफ़ी मॉडर्न लड़की होती है लेकिन उसकी भी एक जर्नी डिस्क्राइब की भी है. तो हल्का सा मुझे जस्ट पता है लेकिन जाहिर सी बात है पूरी कहानी क्या है वो मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ के पता चलेगी. सो लेट्स गेट ऑन विद दिस. और मैंने ये भी चीज़ें सुनी है कि क्योंकि निम्रा अहमद की शुरू की एक किताब है तो ये इतनी मेच्योर राइटिंग नहीं है इसमें. सो आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल ऑफ सम रीडर्स. उसके अलावा जो उनकी दूसरी किताब है, काफ़ी भारी किताब है, मुश्किल होती है उठाने में, जो उनकी दूसरी किताब है नमल, इसमें काफ़ी मेच्योर राइटिंग है उनकी. आई ऑल्सो हैव दिस विद मी. आई एम गोना स्टार्ट दिस व्हेन आई हैव द मोटिवेशन टू रीड 1000 पेज बुक. तो मुझे मोटिवेशन भी दो तुम लोग नीचे कि नमल पढ़ो, फिर मैं आप लोगों के साथ नमल भी पढ़ूंगी और रिव्यू भी करूंगी. बट अभी फ़िलहाल हम जन्नत के पत्ते स्टार्ट करते हैं. मैंने एक हैक ढूंढा है क्योंकि मैं उर्दू थोड़ी हल्की सी स्लो पढ़ती हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं थोड़ा तेज़ पढ़ूँ, तो मैं पीछे ऑडियो बुक लगा लेती हूँ यूट्यूब पे. आई थिंक जन्नत के पत्ते की भी ऑडियो बुक है. जो मेरी पिछली वीडियो थी जो बचे हैं संग समेट लो जिसमें मैं पढ़ी थी, उधर एक मुझे कमेंट आया था कि आपने हेडफोन्स क्यों लगाए हुए हैं. मैंने इसलिए लगाए हुए थे क्योंकि मैं ऑडियो बुक के साथ किताब पढ़ रही थी. सो अभी भी मैं हेडफोन्स लगा के ही पढ़ूंगी ताकि वो ऑडियो बुक के साथ साथ मैं किताब भी ख़त्म कर सकूँ. बट दिस इज़ वन हैक. अगर आपको लगता है कि आप स्लो उर्दू पढ़ते हो तो पीछे ऑडियो बुक लगा दो, वो काफ़ी आपको सुकून मिल जाते हो और आप काफ़ी फास्ट पढ़ने लगते हो. सो लेट्स गेट ऑन टू जन्नत के पत्ते. Okay, this is my first update. I'm on page number 49. So this book starts with Haya. Haya is a Sharia law student currently. वो bachelor's करी है लेकिन उसको 5 महीने के लिए scholarship मिलती है टर्की जाके पढ़ने के लिए and she is super excited. शुरू में मुझे समझ नहीं आता why is she so excited, but बाद में हमें पता चलता है कि हया का निकाह उसके अब्बा ने जब वो 8 साल की थी करा दिया था अपनी बहन की बेटे से और वो लोग टर्की में रहते हैं, which is why she was super excited because at the end of the day मैंने अभी तक almost 50 पेजेस पढ़े हैं. अभी तक मुझे रियलाइज़ हो गया है कि हया को बहुत ज़्यादा मोहब्बत है क्या नाम था उसका, जिहान. अभी मैं बहुत अर्ली इन द बुक हूँ, सो आई एम नॉट रिमेंबरिंग ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स नेम्स क्योंकि स्पेशली पता नहीं क्यों इस किताब में काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं और वो काफ़ी डेवलप भी नहीं हुए हुए. बिल्कुल शुरू में जैसे मैं कंपेयर करूँगी जो बच्चे हैं संग समेट लो में, काफ़ी शुरू में ही जितने भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे वो डेवलप हो गए थे 50th पेज तक, लेकिन इधर नहीं हुए हैं तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है रिमेंबर करने में. बट जिहान से हया का निकाह हुआ है जब वो 8 साल की थी और जिहान रहता है टर्की में. उसके लिए जिहान उसका हस्बैंड है और वो ये बात जानती है, लेकिन इसके बीच में एक ट्विस्ट ये है दैट देयर इज़ अ स्टॉकर. मुझे नहीं पता मेजर अली क्या है, कौन है, क्यों है, बिकॉज वो कहीं ख्वाजा सरा भी बन के आ जाता है, कहीं वो उसको प्राइवेट नंबर से कॉल करता है एज मेजर बन के जो साइबर क्राइम पे उसने रिपोर्ट की थी. आई एम रियली कन्फ्यूज्ड अबाउट मेजर अहमद राइट नाउ. आई थिंक हिज नेम इज़ मेजर अहमद. अभी वही बात है, मेजर अहमद ही है आई थिंक. मैं इस स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेके काफ़ी कन्फ्यूज्ड हूँ. वन ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आई थिंक आई विल रियली लाइक इज़ खदीजा. डीजे जो है वो आई थिंक उनकी बहुत सिस्टरली बॉन्ड बन जाएगी आगे जाके क्योंकि एक तरीके से वो साथ रहने लगेंगे टर्की में भी और वो साथ टर्की जा रहे हैं, वो दोनों स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं. आई माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट रियली खुल के अभी क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें शुरू में समझी नहीं हैं क्योंकि सही तरीके से समझाई नहीं गई हैं. ये एक चीज़ है जो मैं थोड़ा फील कर रही हूँ एज अ बुक रीडर इन दिस स्पेसिफिक बुक कि शायद और अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो सकती थी, शायद और अच्छे तरीके से स्टोरी को बयान किया जा सकता था, लेकिन कोई मसला नहीं है. आई फील लाइक वो सब क्वेश्चंस मेरे आगे जाके फुलफिल हो जाएंगे क्योंकि अभी मैं सिर्फ पेज 50th तक ही पहुंची हूँ. तो आई थिंक थोड़ी मेरी भी गलती है कि मैं काफ़ी अर्ली आ गई हूँ एक अपडेट देने. 50th पेज पे आके मुझे अपडेट देना सही लगता है आप लोगों को क्योंकि वो एक तरीके से मिड पॉइंट होता है ऑफ द 100 एंड आई थिंक 50th पेज तक पहुँच के आप डिसाइड कर लेते हो कि यार बुक पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए. लेकिन अभी आई एम एन्जॉइंग इट. आई एम नॉट गोइंग टू लाई.
मेजर अहमद की जो इसमें एक तरीके से क्यूरियोसिटी है मेरे दिमाग में, इट्स ड्राइविंग मी टू रीड दिस मोर. एंड ऑल्सो हया और जिहान का आगे क्या होगा वो भी मुझे जानना है. आई पर्सनली फील लाइक दे विल एंड अप टुगेदर, बट कुड बी दैट जिहान वुडेंट अग्री टू इट. मुझे लगता है कि जिहान, क्योंकि जाहिर सी बात है ये दोनों छोटे थे उस टाइम पे, दोनों, आई एम नॉट श्योर जिहान की क्या एज थी जब निकाह हुआ, लेकिन हया 8 साल की थी, तो मुझे लग रहा है कि जिहान भी छोटा ही होगा. माई कैमरा डाइड, सो आई एम हेयर विद अ रियली बैड क्वालिटी ऑफ माई लैपटॉप कैमरा, बट आई थिंक पॉइंट पे आ जाते हैं. मुझे लगता है जिहान जो है ना वो हया को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो पाकिस्तानी लड़की है. हालांकि हया काफ़ी मॉडर्न दिखाई गई है, वो काफ़ी मॉडर्न है, उसके ख्यालात मॉडर्न है और वो टर्की जाके मॉडर्न और होना भी चाहती है. उसकी ख्वाहिश है कि वो पैंट शर्ट भी पहने, लेकिन आई स्टिल थिंक कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि जिहान जो है वो उसको एक्सेप्ट ना करें. लेट्स सी वेयर द स्टोरी गोज एक्चुअली. सो आई एम गोना गेट बैक टू रीडिंग जन्नत के पत्ते, एंड कोई मेजर अपडेट आती है तो मैं आपको आके बता दूंगी. What? Tell me Jihan is joking. What? Let me read a bit more. How? I cannot believe this. That was so sudden. That was out of the blue. I was not expecting it. मैं process ही नहीं कर पा रही. I don't know why I'm screaming. This will be a spoiler, so I would rather not talk about it. But I'm not okay. जिन्होंने पढ़ी हुई है, you know what I'm talking about. On page number 133, something happens which you are not expecting. Okay, so the book has picked up quite the pace. I wasn't expecting कि इतनी fast में चीज़ें पता चलने लगेंगी, लेकिन मैं काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई हैं. There were some twists and turns I personally really enjoyed सिवाय एक के, because it was so sudden that I wasn't expecting it. और आपने उसका reaction भी देखा होगा अभी इस clip से पहले. But I'm almost on page 200. So much stuff has happened. There has been introductions of new characters as well. हमने हाशिम का character भी देखा है जहाँ पे he is related to ARP. अब ARP की जो mystery है ना, my villa is not letting me feel. मुझे तंग क्यों कर रहे हो? अच्छा जाओ. But yeah, so we have been introduced to new characters. One of those is Hashim. Hashim की भी एक अलग track चल रहा है. He is related to ARP. अब ARP वाली mystery of course अभी तक solve हो नहीं पाई है properly कि क्या situation है, क्या है. I know why that guy was stalking Haya, but I'm still not sure कि वो ही reason है या नहीं. तो I feel like there is something more to it because अभी भी वो exist करता है. तो उसका भी अभी मैं थोड़ा iffy हूँ. I personally feel like there will be more of ARP in the story ahead. लेकिन जो हाशिम का ट्रैक है ना, अब उसके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है. उसकी बीवी उसको बोल रही है कि ARP से पैसे मांगो किसी भी तरीके से, लेकिन वो ऑलरेडी ARP के कर्ज में है, तो he cannot ask for more money वरना वो उसको कर देगा. हाशिम इज़ नॉट रिलेटेड टू हया इन एनी वे, तो मैं उस वजह से भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि अब क्या करेगा हाशिम. मुझे लगता है कि हाशिम प्रॉब्ली हया को थोड़ा सा नुकसान पहुँचाएगा बिकॉज हाशिम अपने बीवी के प्रेशर में है कि उसको पैसे चाहिए कहीं ना कहीं से, और उसे पता है कि ARP की वीकनेस अभी है, तो ही माइट ट्राई टू हार्म हया इन सम वे जिससे उसके पास पैसे आ जाए. तो दिस कुड हैपन अहेड. मैं बस इधर प्रेडिक्शंस कर रही हूँ. दिस इज जस्ट व्हाट आई थिंक. आई एम नॉट श्योर ऑफ इट. लेकिन इफ आई टॉक about the story, it's going really well. I'm thoroughly enjoying it. I am into the story now. I am into Haya's life. I care about Haya. I care about Jihan. Or one thing that I really like about Jihan is कि शुरू में वो बहुत स्टैंड ऑफिश लग रहा था. शुरू में ही वाज लाइक आई डोंट रियली केयर अबाउट दिस गर्ल, हुएवर शी इज, हुएवर हर फैमिली इज, मुझे फर्क नहीं पड़ता. मेरी फैमिली की इसकी फैमिली से ऑफ है तो मेरी भी इससे ऑफ है. बट इवेंचुअली जब उनकी मुलाकातें हुई, जब वो आगे बढ़े अपनी दोस्ती को लेके, आई रियली लाइक हाउ जिहान नाउ केयर्स फॉर हया. देयर वाज वन पार्ट जहाँ पे हया गॉट लॉस्ट. दे वर गोइंग इनटू अ फेरी और हया का बैग चोरी हो गया था जिसके अंदर उसका पासपोर्ट था और कीमती सामान थे. तो वो उस बच्चे के पीछे भागी और उस पॉइंट पे जो Jihan was so angry at Haya
लेकिन मुझे वो उसकी केयर लगी। आई फील लाइक वो एक्सप्रेस ही ऐसे करता है अपनी केयर टूवर्ड्स हया कि वो उस पर गुस्सा करता है कि मैं तुम लोगों के साथ अब वापस नहीं जा रहा या मैं तुम्हें घुमाने नहीं लेके जाऊंगा। वो चीज़ उसकी केयर थी बिकॉज वो जेन्युइनली परेशान हुआ था हया के लिए। वो दोनों डीजे एंड जिहान वर सिटिंग एट द पुलिस स्टेशन बिकॉज दे वर ऑफ कोर्स वेट फॉर हर। उसके बाद जब सारा सीन होता है हया वापस पाकिस्तान भी आती है एक बार, जब उधर जिहान हया की फैमिली के लिए जिस तरीके से केयर कर रहा था ना, आई वाज जस्ट लाइक डूड। ऑल्सो बाय द वे अभी तक जिहान को नहीं पता कि हया उसकी लिटरल बीवी है, विच इज ऑल्सो अ क्रेजी थिंग बिकॉज अगर वो हया और उसकी फैमिली के लिए अभी से केयर करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसके मामू का घर है, लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि हया इसकी बीवी है तो वो कितना केयर करेगा। आई वांट टू नो दैट एंड आई होप वो पार्ट जल्दी आ जाए ताकि मैं जल्दी से वो पढ़ूँ और कैसे जिहान रिएक्ट करता है ना जब उसको बताएगी या उसको कहीं से भी पता चले कि हया उसकी बीवी है। दैट वुड बी आई फील लाइक माई फेवरेट पार्ट इफ इट गोज वेल। इफ जिहान टोटली पुल्स हिमसेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन और ही सेज कि भाई मुझे नहीं करनी और मैं नहीं जानता और मेरी शादी तो बचपन में हुई थी मुझे नहीं पता, देन आई विल बी अ लिटिल पिस्ड because I do like them together. I do enjoy eating them together. I do enjoy the chemistry between them. और स्पेशली अब जब जिहान केयर करने लगा है हया के लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी, स्पेशली हया के अब्बा के लिए, तो मुझे अब हो रहा है कि यार बस साथ हो जाओ ना, क्यों है इतनी दूरियां, क्यों नहीं बता रहे कि भाई उसका निकाह हो गया है साथ। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। अब मैं आगे पढ़ना शुरू करती हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। Okay, we're way ahead in the story now. I'm almost more than halfway through the book and so much has unfolded. मैं खुद इतनी, I don't know, I'm just so overwhelmed with the information, but what I was feeling in the beginning that it's a little bit dragged out और मैं थोड़ी confused हूँ. For example, मुझे उसके cousins के नाम याद नहीं हो रहे थे और you know, it was just way too early for me to come here and update. All of that has been figured out. This book is changing my mindset. Like literally when I say that the topics that have been talked about in this book is genuinely making me feel so happy for myself that I am able to read this book, that you guys made me read this book so that I could really think about my life and how grateful I am for my life. जिस तरीके से even इसमें निकाब की बात की गई है, हया की बात की गई है, अपने लिबास की बात की गई है, वो इतना अच्छे तरीके से की है and it does not feel like it's super forced in the book. And even जब बुक के अंदर वो पार्ट आते हैं जहाँ पे वो बहार गुल, आयशा और हया साथ होते हैं कि सीपियाँ जब वो देख रहे होते हैं, और मतलब that whole aspect of the story I really like. It's really beautiful how she explained the story and also Islamic stories इसमें उन्होंने डाली हैं जो हमारे पैगंबरों के साथ हुआ है और उनकी भी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आई हैं वो भी इन सब में इतनी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन की हुई है that any human would read this and feel the motivation to just start something of their own, start something new with their life, you know, avoid the comfort that they had in their life and look forward for the change that they will eventually do. तो वो एक एस्पेक्ट है इसका जो मुझे बहुत पसंद आया besides the story. Of course story है लेकिन उसका narrative जो है ना that will definitely stick with me forever. लेकिन अगर हम story की बात कर लें तो काफ़ी चीज़ें unfold हुई हैं, काफ़ी mysteries थी around this particular novel. और सबसे पहली जो मैंने आई थिंक आप लोगों के साथ बात भी की थी वो मेजर अहमद की थी. मेजर अहमद का अभी भी थोड़ा सा रहता है. आई फील लाइक वी कम्प्लीटली डोंट नो हु ही इज़ एंड व्हाई इज़ ही स्टिल टॉकिंग टू हया. मैं उस पार्ट तक नहीं पहुंची हूँ लेकिन काफ़ी चीज़ें अनफोल्ड हो गई हैं जहाँ पे आई पर्सनली फील लाइक दैट मेजर अहमद जस्ट वांट्स द बेस्ट फॉर हया. उसके बाद जो ARP की हमारे पास एक मिस्ट्री थी वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है. दैट ARP इज़ यू नो आफ्टर हया, बिकॉज आगे मैं स्पॉइलर दे दूँगी वो मैं देना नहीं चाहती, लेकिन ARP इज़ that's one more thing to the story which is adding so much more mystery to it. उसके बाद हम जिहान सिकंदर पे आ जाते हैं. जब लास्ट टाइम मैंने अपडेट दी थी आई थिंक आई टोल्ड यू गाइज दैट जिहान डज नॉट नो दैट ही इज मैरिड टू हया, बट लेटर वी फाइंड आउट ही रिमेंबर्स इट. आई वॉज वेरी पर्सनली अंडरवेल्म्ड व्हेन आई गॉट टू नो कि जिहान को ऑलरेडी पता है कि उसका निकाह हुआ हुआ था जब वो 8 साल का था. आई वॉज एक्सपेक्टिंग मे बी मोर ऑफ इट. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल ट्विस्ट के हया उसको जाके बताएगी और वो यू नो ही विल गेट दिस लाइक शॉक वेव in his body कि ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी के साथ. but that did not happen. He already knew, but I feel like that also relates to the better part of the novel ahead. बस थोड़ी सी मेरी expectation थी start में, लेकिन कोई मसला नहीं. of course मैंने अभी तक पूरी story नहीं पढ़ी है, लेकिन अभी तक के लिए if there was a part where you know maybe things could have been different between हया and जिहान के जिहान को शायद याद नहीं रहता और हया उसको बताती टर्की आके, तो I don't know, it could have been nicer in my opinion. I just felt like
like that as a reader because I was genuinely expecting to see a reaction of Jihan Sikandar finding out कि उसका already निकाह हुआ है. But I also understand the fact कि 8 साल के बच्चे को हर चीज़ याद होती है. तो maybe I am just wrong here for just expecting too much from the story. उसके बाद बीच में एक puzzle box का भी सीन आता है जिधर तक मैंने अभी तक पढ़ी है. बिल्कुल लास्ट स्टेप पे हया पहुंच गई है कि वो मिस्ट्री puzzle box क्या है. But I am so excited to find out कि So as of now, the update is that I really like the mystery and thrilling aspect of this book. I think you guys already know, even when I read English novels, my favorite genre is thriller and mystery and sometimes romance. But इसमें romance भी है, इसमें thriller भी है, इसमें mystery भी है. So it's like one book for all of the genres that I love. So currently I'm really enjoying this. It does not feel dragged out as of now and I feel like आगे भी dragged out feel नहीं करेगी. I think when you're halfway through the book, then the story rolls around quite faster. So I'm expecting a lot from this. I hope I enjoy reading ahead, which I feel like I will. So I will finish all of these pages and then come back with the final review. अगर बीच में बहुत कोई crazy चीज़ हो जाएगी तो मैं ज़रूर आऊँगी. But I still have like less than a half pages. See you guys soon. I hope. I really like how Bahare Gul takes a stand for herself. Either way ARP चाह रहे कि वो बहारे गुल और आयशे को दूसरे कंट्री में भेज दे, लेकिन बहारे गुल is stuck to the point कि मैं नहीं जाऊंगी. And it's really fun to watch when you know आपको पता है कि ARP के पास इतनी ज़्यादा पावर है, लेकिन उसके पास एक ऐसी बच्ची है जो उसको एक तरीके से औकात दिखा देती है कि मैं नहीं जा रही, मैंने पासपोर्ट जला दिया है, like I don't really care, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. She stands up to ARP and of course when you come from power, क्योंकि ARP has a lot of power, तो we barely see him under someone else's power. तो मुझे वो पार्ट बहुत मज़े का लग रहा है अभी फ़िलहाल. Like while reading it, it's giving me a sense of like enjoyment in a very weird way. It's like a guilty pleasure. A 15-year-old holds more power over ARP than anyone else. That's the part I really like. What? एक minute, what? What the hell? Why is Nimra Ahmed dropping bombs? Literal bombs just randomly. What? I just got to know who ARP is and it's insane. I did not see that coming. What? What? I just figured out who ARP is and I think now I'm going to figure out what the puzzle mystery is. I'm glad I was filming this part क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये अभी आने वाला है. इतना randomly ये बस bomb drop हुआ, I swear to God. Okay, let's find out what the puzzle mystery is now. What? Guys, this is crazy. Okay, so my mind is blown away. I can't wait to see what's ahead in the book. I've already read this much in the book. Like there's a lot of story left and I think we just got to the climax of it. Now I'm even more excited to read, guys. Let's read now. Ignore my wet hair. I just took a shower. But I finished Jannat Ke Patte yesterday and I took my time to sit with this and really allow myself to feel ke what do I actually feel about this book, because जब मैंने ये book ख़त्म की ना उसके बाद तो बहुत overwhelming सा एक response था मेरे दिमाग में that this book is a masterpiece. The thrilling aspects of it, the family drama of it, the romance of it, the relationships, the sisterhood, Islamic values, your घर के माहौल की values,
views, everything is packed in this book. I cannot really mention one thing in my life जिससे मैं relate ना कर सकूं when it comes to Haya's family. I feel like इस book में हया की family को जैसा describe किया हुआ है वो एक प्रॉपर देसी फैमिली को डिस्क्राइब किया हुआ है जैसे हम सबकी फैमिलीज होती हैं, एंड दैट सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी इज जस्ट रियली नाइस टू रीड इन अ बुक जो आपको अपनाइयत फील कराती है. सो लेट्स डाइव इनटू द रिव्यू ऑफ जन्नत के पत्ते. आई थिंक मैंने थोड़ी सी जस्ट अपनी थॉट्स की दे दी है, बट बिकॉज आई सैट विद माई थॉट्स फॉर अ डे आई हैव मच मोर टू एक्सप्रेस. ऑफकोर्स पहले मैंने जब ये बुक खत्म की आई थॉट दिस इज अ डेफिनेट 5 स्टार फॉर मी, बट आई थिंक दिस इज अ 4.5. अब दिल में आ रहा है कि ये 4.5 है because there are some things that I not necessarily disagree on, but I feel like कि शायद वो चीज़ें या तो बेहतर हो सकती थी या तो बिल्कुल भी नहीं होती. I will talk about those things in the spoiler. इतनी ज़्यादा मेरी thoughts हैं भी नहीं इसलिए मैंने 0.5 star ही काटा है. It's just one thing that I felt like could have been eliminated in a way or could have been explained much better because it felt a little ऊपर नीचे. I personally felt really connected with Haya because उसकी family of course एक देसी family दिखाई हुई है, इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश है. You know there's a system where ताया अब्बू has a lot of the role in Haya's life. ताया अब्बू क्या कहते हैं, ताया अब्बू बातें भी सुनाते हैं, ताई अम्मी भी बातें सुनाती हैं, and there's all the cousins around her. उनकी भी एक cousin politics भी चल रही है कि कोई इसको नहीं पसंद करता, कोई उसको नहीं पसंद करता. That point was so relatable कि it just felt like एक अपनाइयत to this book, to this story. I felt it's like my story, even though I am not Haya. I am not living Haya's life. I am not a student who got a scholarship in Turkey. I am not someone who's living in Islamabad. But the dynamics of the family reminded me of myself, which is the first part where I felt the relatability to the characters. और जिसकी वजह से मैं Haya पे focused हो गई, जिसकी वजह से मेरी care for Haya just developed instantly. I felt like in the 100 pages of the book, I started to care for Haya, which I think is a really great sign for a great book. उसके बाद हम जिहान पे आ जाते हैं. जिहान is really mysterious. Jihan is like, I literally don't have words to describe him because he's just mysterious. People in Pakistan, Haya's family don't know much about him because वो छोटी उम्र में ही टर्की चला गया था जब वो 8 साल का था, और आपको भी कुछ इतना खास पता नहीं चल रहा होता जिहान का until you are halfway through the book. So बुक की स्टार्टिंग में वी आर गेटिंग मोस्टली हयास पॉइंट ऑफ व्यूज़. हमें हया की स्टोरी पता चल रही होती है. हया पहले पाकिस्तान में थी, फिर वो टर्की गई, फिर उसके बाद उसके साथ चीज़ें हुई, एंड ऑफ कोर्स बीच में वो जिहान से मिली, जिहान से उसकी एक पूरी दोस्ती स्टार्ट हुई, फिर रिलेशनशिप स्टार्ट हुई. वो सारी चीज़ें हमें शुरू में ही पता चल गई. एवरीथिंग वॉज इवेंचुअली रिलेटेड टू जिहान दैट वी जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड, एंड एज सून एज द सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक स्टार्टेड, हल्के हल्के मिस्ट्री सॉल्व होने लगी, एंड द एड्रेनलिन दैट आई यूज्ड टू get when I used to find out कि ये थी mystery was literally mind blowing because I could have never imagined to write that. मतलब मेरे दिमाग में कभी वो चीज़ें नहीं आ सकती थी. of course मैं इधर नहीं बताऊंगी, वो सारा स्पॉइलर होगा, लेकिन मैं नहीं सोच सकती थी उस तरीके से कि ये भी हो सकता है, ये हो रहा है. so that was one thing that really just blew my mind. so the story is about Haya and Jihan. Haya is a very independent girl, very strong, very powerful for her own self. ठीक है, अब ये भी चीज़ है कि वो काफ़ी मॉडर्न दिखाई गई है हमें शुरू में. उसका ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी मॉडर्न है, वेस्टर्नाइज्ड है, एंड शी डज नॉट लाइक टू टेक द स्कार्फ और दुपट्टा अराउंड एनीवन. शी फेल्ट लिबरेटेड इन दोज क्लोथ्स, तो वो अपने हिसाब से कपड़े पहनती थी. देन अगेन वन मोर पार्ट दैट आई रियली 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 अप्रिशिएट इन दिस बुक इज द टॉक्स अबाउट निकाब, द टॉक्स अबाउट हिजाब, द टॉक्स अबाउट द लिबास यू आर वेयरिंग. बिकॉज आई फील लाइक हर लड़की ने कभी ना कभी जिंदगी में ज़रूर सोचा है कि वो हिजाब ले, एंड थ्रू दिस बुक आई फील लाइक I also started to feel in a way that this is the right thing. It really made me think. You know, when a book makes you think is the correct book that you're reading. It's the book that you should continue to read. That is also why I continue to read besides the mystery. क्योंकि जब हमने सिस्टरहुड देखा आयशे गुल और हया का, and even बहारे के साथ भी, it was so refreshing. I would call it refreshing because हमेशा किताबों में ना कहीं लड़कियों की लड़ाइयाँ दिखा रहे होते हैं कि you know women against women, but here there was this sense of you know togetherness कि नहीं, लड़कियाँ साथ हैं, 2 लड़कियाँ एक दूसरे को सिखा रही हैं. और स्पेशली आयशे गुल जिस तरीके से हया को चीज़ें बताती थी और हया उसको सुनती थी और फिर उसने आगे इम्प्लीमेंट भी किया अपनी ज़िंदगी में. शी डिसाइडेड वन डे कि वो स्लोली उसने डिसाइड किया कि पहले उसने अपना लिबास थोड़ा बदला, उसके बाद वो हल्का सा स्कार्फ रखने लगी अपने सर के ऊपर, फिर उसने हिजाब शुरू किया, फिर हल्के हल्के करके उसने प्रॉपर अबाया पहना, एंड देन इवेंचुअली वो निकाब पे आई. हया की जो जर्नी थी व्हेन इट केम टू हर फाइंडिंग ऑफ इस्लाम एंड हर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग हर सेल्फ, बिकॉज शी
went through so much in Turkey and even in Pakistan with all the blackmailing and stuff. उधर भी मैं आती हूँ. She felt liberated in her hijab, in her niqab, in her abaya. It just sparked the question in my head कि why am I not doing it? What is stopping me? You know, everyone wishes that they follow that path and I do really wish it for myself as well. खैर हया का कैरेक्टर जितना हमें liberated दिखाया हुआ है before hijab and after hijab is also really nice कि of course आपकी एक liberation आ जाती है कि अंदर एक stance आपका पुख्ता हो जाता है when you start making decisions for yourself, whether it's change, whether it's for your own self. आप जब अपने decisions लेने लगते हो अपने personal self के लिए and believing in Allah through and through, अल्लाह खुद ही आपको वो motivation देता है and अल्लाह आपको खुद एक सहारा देता है. जिस तरीके से इस बुक के अंदर blackmailing भी है कि लड़कियां are going through a lot sometimes because लड़के have a certain power over them. तो उसमें भी बात की गई है कि अगर एक लड़के के पास आपकी वीडियो है वो लीक कर सकता है, वो बहुत सारी बकवास चीजें उसके साथ कर सकता है, बट द नैरेटिव ऑफ ऑल ऑफ इट इज कि अल्लाह इज देयर टू हैव योर बैक, यू कैन फॉल बैक ऑन हिम. तो जब आप अल्लाह से करीब हो जाते हो, अल्लाह की बातों को मानते हो, तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है. अल्लाह इज ऑलवेज देयर फॉर यू. सो कीपिंग दैट इन माइंड आई फेल्ट रियली कनेक्टेड विद हयास कैरेक्टर. उसके बाद अगर हम जहान पे आ जाएं, ही इज देयर फॉर हया ऑलवेज. वो उसको प्रोटेक्ट करता है, वो उसके लिए हमेशा खड़ा रहता है. एक चीज जो मुझे हया और जहान की बहुत पसंद है कि दोनों का ईगो साथ साथ रहता है, कोई नहीं झुकता. फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे वर ऑन अ हाइक एंड हया ने रेड हील्स पहनी थी और हया अपने साथ रख के आई थी जूते, लेकिन फिर भी उसको बताना था कि नहीं मैं रेड हील्स में चल सकती हूँ, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट एंड टू नो कि क्या जहान अपने जूते मुझे दे देगा. लेकिन जहान की ईगो उसकी ईगो थी. उसने कहा नहीं, ये रेड हील्स उसने उतार के फेंक दी उसकी, लेकिन अपने जूते नहीं दिए. उल्टा उसने पहले ही उसका बैग चेक कर लिया था कि इसने जूते रखे हैं तो ये जूते पहन लेगी. ऑफ कोर्स देयर इज जहान केयर एंड ऑल्सो द ईगो ऑफ बोथ ऑफ देम इज रियली नाइस टू रीड. मुझे बहुत वो एस्पेक्ट अच्छा लगा. वन मोर थिंग इज दैट जहान हमेशा पीछे उसको ऐसे प्रोटेक्ट करता था, काफी अनसेट तरीके से प्रोटेक्ट करता था. इट वॉज नेवर ऑन द फेस, इट वॉज ऑलवेज इन द बैकग्राउंड. हर जगह उसने एक सपोर्ट दिखाई है. एंड जब हया को तायब्बू ने बोला कि तुम कैसे कंपनी चलाओगी, शी थॉट कि मैं राइट्स दे दूं अपने, बट जहान वॉज द वन. उसने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं अपनी कुर्सी देने की, तुम चलाओ जो तुम्हारे अब्बा की सीट है. उस छोटी सी बात ने हया को वो लिबरेशन दी, वो मोटिवेशन दी टू एक्चुअली गो अहेड एंड वर्क एट हर ओन फादर्स ऑफिस रादर देन के तायब्बू को पूरी इजाजत दे दे कि नहीं आप काम कर लें और फिर वो आगे पूरा बिजनेस ही हड़प लें. इट्स अ रियली नाइस स्टोरी व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंसिंग सम ट्रॉमास, एक्सपीरियंसिंग चेंज इन योर लाइफ एंड अडेप्टिंग टू दोज चेंज. ये किताब आपको सोच में डालती है और ऐसी किताबें मेरे लिए हमेशा बहुत करीब रहेंगी दिल के. वन थिंग दैट आई डिडंट लाइक, ओके दिस इज अ स्पॉइलर, दिस इज अ स्पॉइलर. सो व्हेन हया गॉट किडनैप्ड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड why was that written, and I also felt कि वो बहुत तेजी से गुजर गया, जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं. which is also why I felt the author could have added the aspect कि हाँ इसने घर पे भी बताया और वो भी एक एस्पेक्ट बन सकता था. बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं था, क्योंकि वैसे ही बहुत ड्रामा चलता है घर में और बहुत फैमिली ड्रामा ऑलरेडी रिटन था विद इरम एंड तायब्बू एंड ताई अम्मी. ये सब चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी, तो आई अंडरस्टैंड कि वो साइड क्यों नहीं हो सकती. आई माइट बी द ओनली वन हु फील्स दिस वे आई गेस वैसे, क्योंकि मैं जब पढ़ी थी मैं काफ़ी बोर हो रही थी उस सेक्शन में. एंड थ्रू आउट द बुक मैं इतनी बोर नहीं हुई. इवन जब बहारे गुल आई और आयशे गुल आई, शुरू में मैं थोड़ा बोर होने लगी, लेकिन द कॉन्वर्सेशंस वर सो इंटरेस्टिंग दैट आई फेल इन लव विद दोज कैरेक्टर्स. लेकिन वो वाला जो सीक्वेंस था ना वेयर हया गॉट किडनैप्ड एंड उसने सुलेमान को कॉल की एंड ब्ला 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 हैपेंड, इट वाज जस्ट अ लॉन्ग स्ट्रेच दैट आई फेल्ट could have been explained better. So this was the review of Jannat Ke Patte. I hope you enjoyed watching my reactions and different opinions about the book. But thank you so much for watching. I will see you guys in the next video. Bye bye.